बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। लेकिन अब जो बीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में चीजें ठीक नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आप जानते हैं उनके बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, इस वजह से वहां पर उनका कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि वहां जाना सेफ है या नहीं। मतलब ये हाल है यार, देखें आप, मतलब इतना, यानी कि एक मुल्क ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली कहा कि जी हमने ये फैसला, हमने जो बाइकआउट का थ्रेट किया था टू नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप, हमने सिर्फ बांग्लादेश की खातिर किया था, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई थी, आईसीसी ज्यादती कर रहा था बांग्लादेश के साथ, तो इसलिए हमने थ्रेट किया था। तो हमने अपने बांग्लादेश भाइयों के लिए किया था, ठीक है। बांग्लादेश भाइयों ने क्या किया कि बांग्लादेश भाइयों ने, हुकूमत चेंज हुई तो अब वो, यानी कि जो बांग्लादेश के प्लेयर खेलने आएंगे तो बोर्ड की क्लियरेंस तो समझ में आती है कि बोर्ड, हर क्रिकेट बोर्ड जो एनओसी देता है अपने प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स में खेलने का, लेकिन ये भी एक अनोखा है कि जी अब वो गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है कि जी आप हमें मतलब क्लियरेंस देके हम अपने बांग्लादेश, अपने प्लेयर जो है वो भेजे। मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है, परवेज हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन, ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी ज़रूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा? ना कोई इंटरनेशनल मैचेस खेल पाएंगे, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ ही दो, ग्लोबल टूर्नामेंट की बात भी मत करो। मतलब सिर्फ टीम नहीं रुकती, बल्कि पूरे आपके देश का क्रिकेट इकोसिस्टम फ्रीज हो जाता है। एंड अब ऐसा ही एक सीरियस खतरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मंडरा रहा है। कारण परफॉर्मेंस तो है नहीं, वैसे मैं मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊंगा नहीं बांग्लादेश का, अभी इन लोगों ने पाकिस्तान को पेला है घर पे, और ना ही इनके प्लेयर्स हैं कोई कारण, बल्कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इनका कारण बन रहा है घर वापस जाने का। क्रिकेट बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस साथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। कंप्लेन लॉन्च कर दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बड़ा नारेबाजियां चल रही थी कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स। ब्रदरहुड जमाया जा रहा था, बनाया जा रहा था। उस वक्त भी बोला था भाई हर कोई अपने लिए क्रिकेट खेलता है, अपने मफाद के लिए क्रिकेट खेलता है। हम ही वो बेवकूफ लोग हैं जो कि पता नहीं क्या समझ बैठे कि क्रिकेट में ब्रदरहुड आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लोग हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हकीकत है कि क्रिकेट के अंदर कोई भी भाई भाई नहीं होता। पाकिस्तानी जितना भी क्रिकेटर हैं, चाहे शायकीन हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी हो, उन्होंने ये सोच लिया था कि अब बांग्लादेशी हमारे भाई हो गए, अब हम जो भी बात करेंगे वो हमारी बात मानेंगे। लेकिन बात वही है जो पाकिस्तानियों को अब समझ आ गई है, पाकिस्तानी जितना भी जर्नलिस्ट हैं, कि सारा कुछ होता है क्रिकेट के अंदर अपना मफाद, अपना, जिसको जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है वहीं पर उसने अपना फ़ायदा हासिल करना है। क्रिकेट के अंदर ख़ास तौर पर ऐसा ही होता है। अब बांग्लादेश के अंदर देख लें, बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है ना, पाकिस्तान के अंदर पूरा पीएसएल नहीं खेल सकेंगे। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के अंदर पूरा पीएसएल खेलते, दोस्ती थी, यारी थी, तो चाहिए तो ये था कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड जो है ना, पूरा पीएसएल खेलने के लिए, यार क्या है यार, बांग्लादेशी कोई बड़े प्लेयर तो नहीं है कि इतना मसले मसाइल बन रहे हैं, कि इतना जो है ना बातें हो रही हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर नहीं आ रही है, वो है, फुला है। तो मैं कहता हूँ इनकी कोई हैसियत भी नहीं, इतना बड़े प्लेयर भी नहीं है, फिर भी नखरे हो रहे हैं, फिर भी नखरे हो रहे हैं कि हम कुछ मैचेस के लिए एनओसी देंगे, कुछ मैचेस के लिए नहीं देंगे। हालांकि ये तो खुश होंगे कि पाकिस्तान ने इनको लिया है। हकीकत है
तो मेरे ख्याल में जो है ना इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह बांग्लादेशियों ने हमारे साथ किया है PSL के साथ। मेरे ख्याल में इस तरह नहीं करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तानी जो शायकीन है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनको भी पता चल गया है कि सारा कुछ क्रिकेट के अंदर मफाद अपना होता है। जिसको जो भी जहाँ पर अपना मफाद मिलेगा उसने वही काम कर देना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए।